नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका एडुसेट प्रोग्राम में स्वागत है। आज हम 11th स्टैंडर्ड के अंदर चैप्टर नंबर 15 डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 15 क्या है? स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में हम सबसे पहले कोई डाटा कलेक्ट करते हैं। जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उसको कहते हैं रॉ डाटा या प्राइमरी डाटा। उसके बाद हम उस डाटा का किसी खास पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो वो डाटा हमारा क्या बन जाता है? सेकेंडरी डाटा। तो 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड में भी हमने स्टैटिक्स को रीड किया था, तो इसलिए ये हमारे लिए कोई नया शब्द नहीं है। 9th स्टैंडर्ड में हमने क्या सीखा था? स्टैटिक्स के अंदर हमने इस डाटा को टेबल के ऊपर रिप्रेजेंट किया, ग्राफ्स के ऊपर रिप्रेजेंट किया। ग्राफ्स के अंदर हमने हिस्टोग्राम पॉलीगन्स बनानी सीखी, हिस्टोग्राम बनाने सीखे और बार ग्राफ्स बनाने सीखे। और 10th स्टैंडर्ड में हमने मीन, मीडियन और मॉड, ये तीन जो हमारी हैं, ये स्टैंडर्ड एरर की तीन मेजर्स हैं, इनको हमने सीखा। लेकिन मीन, मीडियन, मॉड, ये जो तीन मेजर्स हैं, ये किसी डाटा के बारे में सही जानकारी नहीं देते। जैसे कि यहाँ हमारे पास क्या है? एक टेबल है। इस टेबल में क्या है कि जो बैट्समैन ए और बैट्समैन बी, इनके द्वारा बनाए गए रन्स हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि जो बैट्समैन ए है, इसके लिए भी जो मीन कैलकुलेट होता है वो 53 निकलता है, लेकिन जो बैट्समैन बी है उसके लिए भी मीन हमारे पास क्या आ जाता है? 53। इसी प्रकार जब आप मीडियन को कैलकुलेट करेंगे बैट्समैन ए के लिए, वो भी 53 आएगा और बैट्समैन बी के लिए भी मीडियन क्या आएगा? 53। तो आप ये देखेंगे कि दो अलग अलग डाटा का मीन भी सेम है, मीडियन भी सेम है। लेकिन अगर बैट्समैन ए के मिनिमम स्कोर को देखेंगे वो 0 है और मैक्सिमम स्कोर को देखेंगे वो है 117, और बैट्समैन बी का जो मिनिमम स्कोर है वो है 46 और जो मैक्सिमम स्कोर है वो है 60। यानी कि 0 और 117 के बीच जो मीन है वो 53 है और बैट्समैन बी के मिनिमम स्कोर 46 और मैक्सिमम स्कोर 60 के बीच में जो मीन है वो भी 53 है। यानी कि 53 जो मीन है वो हमारे पास दो अलग अलग डाटा के लिए सेम है, लेकिन उससे हम ये गैस नहीं कर सकते कि वो किस डाटा के लिए या किसी डाटा के बारे में सही जानकारी नहीं दे रहे, क्योंकि इनके बीच में बहुत सारी वेरिएशन है। 0 to 117 और ये 46 to 60, यानी कि दोनों डाटा के बीच में बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ी वेरिएशन है। तो इस वेरिएबिलिटी के लिए हमारे पास एक सिंगल नंबर है, और वो सिंगल नंबर क्या है? वो सिंगल नंबर है डिस्पर्शन। तो आज हम जो 11th स्टैंडर्ड के अंदर सीखेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हमारे पास क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है रेंज, सेकेंड है क्वार्टाइल डेविएशन, थर्ड है हमारे पास मीन डेविएशन, फोर्थ है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में हमारे पास ये जो सेकंड टॉपिक है क्वार्टाइल डेविएशन, ये नहीं है, तो हम ये सिर्फ 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे, रेंज, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है रेंज, वो क्या है? रेंज का फॉर्मूला है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो अगर बैट्समैन ए के लिए हम मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे वो है 117 और मिनिमम वैल्यू क्या है? 0। तो यहां इसकी रेंज क्या आ जाएगी? 117। लेकिन अगर हमने बैट्समैन बी के लिए रेंज निकालनी हो तो वो क्या आएगी? मैक्सिमम वैल्यू 60 है और मिनिमम वैल्यू है 46। तो इस तरह से बैट्समैन बी की जो रेंज है वो कितनी आ जाती है? 14। तो रेंज का फॉर्मूला बहुत ही आसान था, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं।
इसमें पहला स्टेप क्या होता है कि हम कैलकुलेट करते हैं ए को, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए। ए हमारे पास क्या है, दिस इज अ सेंट्रल टेंडेंसी मेजर, मींस ये हमारे पास जो ए वैल्यू है मीन मीडियन मोड कोई भी हो सकते हैं। सेकेंड है हमारे पास xi माइनस ए, हमने क्या कैलकुलेट करने होंगे, डेविएशंस, डेविएशंस फ्रॉम मीन मीडियन और मोड, यानी कि ये हमारे पास डाटा होगा xi, ये हमारे सारे डाटा हैं 30, 91, 0, 64, इनको हम बोलेंगे xi। माइनस में हमारे पास क्या है a, जो हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर कैलकुलेट किया। तो ये a हमारे पास मीन भी हो सकते हैं, मीडियन भी हो सकते हैं, मोड भी हो सकते हैं। तो थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होगा, कैलकुलेट xi माइनस ए मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज होती हैं उनमें हम प्लस साइन लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। फोर्थ स्टेप होगा, हमने कैलकुलेट करना होगा, कैलकुलेट मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, xi माइनस ए सिग्मा डिवाइड बाय एन। मीन्स जो हमने ये एब्सोल्यूट वैल्यूज निकाली हैं इनका हम सम करेंगे, सभी वैल्यूज का सम लेंगे, डिवाइड में हमारे पास क्या है एन, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इस तरह से मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या आ जाता है, दिस इज द सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ डेविएशंस फ्रॉम ए, डिवाइड में क्या आएगा हमारे पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये हमारे पास मीन डेविएशन का फॉर्मूला है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो मीन डेविएशन है सेंट्रल टेंडेंसी की किसी भी मेजर से कैलकुलेट हो सकती है, मीन से भी, मीडियन से भी और मोड से भी। तो ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है कि हमें क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन इसमें भी हमारे पास कुछ जो डाटा है हम देखेंगे अनग्रुप्ड है या ग्रुप डाटा है। अगर हमारे पास डाटा है अनग्रुप्ड, तो अनग्रुप्ड डाटा के लिए मीन डेविएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसकी हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। हमारी फर्स्ट एग्जांपल है अनग्रुप्ड डाटा के लिए। इन द फर्स्ट एग्जांपल डाटा इज गिवन 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8 एंड 12। तो इस डाटा में सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट करना है, ए हमारे पास क्या है, दिस इज अ मीन वैल्यू, मीन वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। तो मीन हम कैसे कैलकुलेट करते थे, सिग्मा xi डिवाइड बाय एन। ये हमारे सेम वही फॉर्मूले हैं जो हमने 10th के अंदर डिस्कस किए मीन के लिए। तो 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 12 डिवाइड बाय एन। एन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे पास आ जाती है 8। तो जब हम इन सभी का एडिशन लेंगे तो वो एडिशन हमारे पास कितना आ जाता है, 72 डिवाइड बाय 8। तो इस तरह से मीन हमारे पास क्या आ जाता है, 9। तो अब इसके बाद हम टेबल बना लेते हैं xi हमारे पास क्या है, डाटा 6 7 10 12 13 4 8 एंड 12 और xi माइनस x बार। चाहे तो x बार को आप सीधा a भी लिख सकते हैं। तो xi में से हमने क्या करना है, मीन को घटाना है। तो जब आप 6 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो वैल्यू क्या आ जाती है, -3। तो नेक्स्ट वैल्यू -2, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव 1 हो जाएगी। देन 3 4, जब 4 में से हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5 -1 एंड 3। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, xi माइनस मीन की
एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करती है, जितने भी हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं। 3 2 1 3 4 5 1 एंड 3। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है मीन डेविएशन का, दैट इज इक्वल टू सिग्मा xi माइनस मीन इन द मैग्नीट्यूड वैल्यू डिवाइड बाय n। यानी कि हमने इन सारी वैल्यूज को ऐड करना है और डिवाइड बाय n। n हमारे पास कितनी है, 8। तो इन सभी का जो एडिशन आएगा वो आप कैलकुलेट करेंगे। 3 + 2 5 6 9 13 13 में जब आप 5 ऐड करेंगे 18 18 और 4 22। तो 22 डिवाइड बाय 8। तो ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप कट कर सकते हैं। पहले 11/4 देन 2.75। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या निकल आता है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, क्योंकि हमने यहाँ पर मीन का फॉर्मूला अप्लाई किया है ए के लिए। तो जब ए हमारा मीन होगा तो इसको हम बोलेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। इसके बाद हमारी सेम सेकेंड एग्जांपल है। सेकेंड एग्जांपल के अंदर भी हमारे पास डेटा गिवन है और हमने मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। इन थर्ड एग्जांपल फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। यानी कि थर्ड एग्जांपल में हमने जो मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है, किससे कैलकुलेट करना है, अबाउट मीडियन। यानी कि जो ए होगा, ए के लिए हमने मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखिए जो मीडियन है उसके लिए हमने 9th और 10th स्टैंडर्ड में क्या सीखा था। अनग्रुप डाटा में मीडियन के लिए हम पहले क्या करते हैं, डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। डाटा हमारे पास है 3 9 5 3 12 10 18 4 7 19 एंड 21। तो डाटा को हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। 3 3 देन वैल्यू इज 4। इसके बाद हमारे पास वैल्यू है 5 5 की नेक्स्ट वैल्यू हम 7 लेंगे। 7 के बाद हमारे पास 9 आ रहा है, देन 10 देन 12 देन 18 19 एंड 21। तो यहाँ पर हमारे पास n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास ये 11 है। 11 इज अ ऑड नंबर। जब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एक ऑड नंबर में है तो हमारे पास मीडियन क्या होता था, n+1 डिवाइड बाय 2th ऑब्जर्वेशन। अब n हमारे पास 11 है तो 11 में 1 जोड़ देंगे डिवाइड बाय 2, यानी कि हमारे पास ये आएगी 6 ऑब्जर्वेशन। तो 6 ऑब्जर्वेशन चाहे आप आगे से देखिए या पीछे से देखिए, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास जो 9 है ये हमारे पास मीडियन होगी। जब भी हमारे पास n एक ऑड नंबर होगा तो मीडियन वैल्यू हमारे पास एक ही होगी। वो किसके इक्वल होगी, n+1/2th ऑब्जर्वेशन। अगर हमारे पास ये n हमारे पास कोई इवन नंबर होगा तो हमारे पास दो मीडियन वैल्यूज होती है। बीच वाली जो दो मीडियन वैल्यूज होती हैं तो उनका हम क्या करते हैं, दोनों को प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे। उसके लिए भी हमने 9th और 10th में फॉर्मूला सीखा हुआ है। तो इस तरह ये हमारे पास मीडियन कैलकुलेट हो जाता है, ए वैल्यू। तो इसके बाद हम डाटा को लिखेंगे xi 3 3। इसके लिए हमें बड़ा टेबल बनाने की जरूरत है। xi values are 3 3 4 5 7 9 10 12 18 19 एंड 21। xi में से अब हमने क्या माइनस करनी है, a वैल्यू। a हमारे पास क्या है, दिस इज अ मीडियन वैल्यू 9। तो जब हम xi में से यानी कि जो भी हमारे पास डाटा है इसमें से हमने क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 9 को।
तो 3 minus 9 will give you -6, then -6, -5, -4, -2, 0, 1, 3, 9, 10, और जब 21 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 12। तो ये हमारे पास xi माइनस ए है। तो थर्ड हमारा कॉलम बनेगा, इन्हीं वैल्यूज को हम इन्हीं वैल्यूज के ऊपर क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड वैल्यू, या इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। तो जो वैल्यूज हमारे पास नेगेटिव है वो प्लस में हो जाएंगी कन्वर्ट, इसके बाद हमने इन वैल्यूज को प्लस करना है, क्योंकि हमारे पास जो मीन डेविएशन का फॉर्मूला है वो क्या है, सिग्मा xi माइनस ए इन मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय n। तो जितनी वैल्यूज हैं इनका हम सम करेंगे, वो एडिशन हमारे पास आ रहे हैं 58, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 11। तो 58 को जब आप 11 से डिवाइड करेंगे ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी 5.27। तो ये हमारे पास है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। इसके बाद हमारा जो मीन डेविएशन है फॉर ग्रुप डाटा है। तो ग्रुप डाटा के अंदर भी हमारे पास डाटा दो प्रकार का होता है, एक डिस्क्रीट होता है, दूसरा कॉन्टिन्यूस सीरीज में। तो उनके लिए हमारे फॉर्मूलाज क्या रहेंगे, फॉर ग्रुप डाटा उसमें हमारे पास पहली होती है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, जो हमने अनग्रुप डाटा में सिर्फ डाटा लिया था xi वैल्यूज, तो डिस्क्रीट में क्या होता है, उन्हीं xi वैल्यूज के साथ उनकी फ्रीक्वेंसी होती है। यानी कि अगर हमारे पास xi वैल्यूज हैं 5, 7, 8, 9, तो फ्रीक्वेंसी होती है उनके साथ, यानी कि 5 कितनी बार है, 2 टाइम्स है, 7 हमारे पास हो सकता है 3 टाइम्स हो, 8 हो सकता है कि 1 टाइम ही हो, और 9 हो सकता है कि 5 टाइम्स हो। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, मीन्स कोई डाटा कितनी बार है। तो ये इस प्रकार की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाती है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमारे पास जो डाटा है उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन हो। तो ऐसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारा मीन डेविएशन क्या होगा, मीन डेविएशन फॉर्मूला इज इक्वल टू सिग्मा fi xi माइनस ए डिवाइड बाय n। मीन्स इसमें अलग से क्या है, आपने नोट किया होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिग्मा fi इंटू, यानी कि जो हमने डेविएशंस निकाले थे उनको हमने उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर उनकी एडिशन लेनी है। डिवाइड में हमारे पास क्या है, n हमारी सेम वही वैल्यू है, दिस इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और n कैन बी इक्वल टू सिग्मा fi वैल्यू, क्योंकि fi हमें बताता है कि कोई डाटा कितने टाइम्स है, तो उन्हीं का जो सम आएगा वो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगे। तो यहां भी हमारे पास जो a है, अगर तो वो मीन है तो मीन का फॉर्मूला हमने सीखा हुआ है, सिग्मा fi xi डिवाइड बाय n, और अगर हमारे पास मीडियन है तो मीडियन का फॉर्मूला भी हमने सीखा हुआ है। क्लियर है ना सभी को, ये हमने मीन मीडियन के फॉर्मूले 10th स्टैंडर्ड के अंदर सीखे हुए, तो उन्हीं फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे और मीन डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन डेविएशन सीख रहे हैं। तो इसकी एक एग्जांपल है, 4th एग्जांपल इज, जिसमें xi और fi गिवन है। In 4th example, xi is given 2, 5, 6, 8, 10, 12, और fi वैल्यूज हैं 2, 8, 10, 7, 8, 5। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने मीन डेविएशन
अबाउट मीन निकालना है, यानी कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मीन, या फिर इसको हम ए भी कह सकते हैं। तो मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई एन, तो यानी कि हमें एफ आई इंटू एक्स आई चाहिए। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 4, 5 इंटू 8 40, देन 60, 56, 80 एंड 60। तो इसकी एडिशन लेंगे, सिग्मा एफ आई वो वैल्यू हमारे पास आएगी एन, तो ये हमारे पास आती है 40 और ये हमारे पास आ रही है 300। तो जो हमारे पास मीन आएगा वो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 300 डिवाइड बाय 40, 1 0 गॉट कैंसिल। अगर हम इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 15/2 ये वैल्यू आ जाती है 7.5, यानी कि ए वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 7.5। ये हमारा मीन है, चाहे तो आप इसको एक्स बार भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद हमारे कॉलम्स क्या बनेंगे, एक्स आई माइनस ए, नेक्स्ट कॉलम होगा एक्स आई माइनस ए मैग्नीट्यूड वैल्यू, और नेक्स्ट जो लास्ट कॉलम होगा वो हमारा होगा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए इन मैग्नीट्यूड वैल्यू। यानी कि अब हमें ये 3 कॉलम और चाहिए। तो पहला कॉलम हमारा ये है एक्स आई माइनस ए, ये हमारी एक्स आई वैल्यूज है। इन एक्स आई वैल्यूज में हमने क्या घटाना है, मीन को घटाना है, यानी कि 2 में से जब हम 7.5 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा -5.5, देन -2.5, 6 में से जब हम घटाएंगे -1.5, देन 1.5, देन 2.5 और लास्ट हमारी जो 12 है इसमें से घटाने पर 5.5। तो मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या करती है, इन नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव बना देगी, 2.5, 1.5, 1.5, 2.5, 5.5। अब हम यहां सीधा इनका एडिशन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अभी इन वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी है हमारे पास। फ्रीक्वेंसी है कि ये कितनी बार है 2 टाइम्स, ये डाटा कितनी बार है 8 टाइम्स। तो इन फ्रीक्वेंसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये एक कॉलम हमें और चाहिए एफ आई इंटू ये जो हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज निकाली है। तो 5.5 को हम इसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 11। अब 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 के साथ, तो जब 2.5 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे 0.0, तो 16 प्लस 4 दैट विल बी 20। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 1.5 15, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट में 5 आएगा, 10.5, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी रिपीटेड वैल्यू है 20, 5 इंटू 5.5 पॉइंट में हमारे पास 5 आएगा पीछे, तो 25 इन प्लस में 2, 27.5। अब इस स्टेप में हम इनका एडिशन लेंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या था मीन डेविएशन का, दैट इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस ए इन मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय एन। तो इन सबका एडिशन हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा 92। तो यहाँ वैल्यूज को फिलअप करेंगे, 92 डिवाइड बाय एन। एन हमारे पास क्या है, सिग्मा एफ आई, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 40। तो 92 को जब आप 40 के साथ डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आती है 2.3। तो इस तरह से ये हमारा मीन डेविएशन कैलकुलेट हुआ अबाउट मीन। तो ये आपने देखा कि डिस्क्रीट सीरीज में भी जो मीन डेविएशन है बहुत आसान है, सिंपल है कि आपने पहले क्या करना है, मीन को कैलकुलेट किया। मीन को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या कॉलम बनाई है, एफ आई एक्स आई, यानी कि जो हमारे पास एक्स आई है और उसकी मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करनी है, एफ आई वैल्यू के साथ। यानी कि जो भी डाटा हम ले रहे हैं 2 है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, यानी कि 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। इस तरह से इनकी एडिशन हमारे पास आती है 300। 300 को 40 के साथ डिवाइड करने पर हमारे पास मीन आ जाता है
7.5। इसके बाद हमने डेविएशंस लिए, डेविएशंस अबाउट मीन, यानी कि xi में से हमने a को घटाना है। तो ये इसके बाद हमने इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज ली है, इन वैल्यूज को पॉजिटिव किया, फिर fi को मल्टीप्लाई किया, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को 5.5 को उसकी फ्रीक्वेंसी 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2.5 को 8 के साथ, और इस तरह से इन सब का एडिशन जो हमारे पास आया है वो आया है 92। फिर हमने क्या अप्लाई किया, मीन डेविएशन का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास डेटा है उसका हम पहले मीडियन कैलकुलेट करेंगे। मीडियन कैलकुलेट करने के बाद हमारे स्टेप यही सेम होते हैं, xi माइनस ए, फिर उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू, फिर fi इंटू एक्स आई माइनस ए, ये हमारे स्टेप सेम रहते हैं। लेकिन हमारे पास अब डिफरेंट क्या है, मीडियन। तो मीडियन के लिए हमने क्या करना होगा, हमने 10th स्टैंडर्ड के अंदर डिस्क्रीट सीरीज का मीडियन फॉर्मूला सीखा हुआ है। डेटा क्या है हमारे पास 5th एग्जांपल के अंदर, xi वैल्यूज आर 3, 6, 9, 12, 13, 15, 21, 22, और उसके बाद उनकी है फ्रीक्वेंसी 3, 4, 5, 2, 4, 5, 4, 3। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो कितनी है। तो यहाँ हम एक CF कॉलम बना रहे हैं। CF का मतलब है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसियों को हमने जोड़ना है स्टेप बाय स्टेप। 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 2 ऐड करेंगे 14, 18, 23, 27, 30, यानी कि n हमारे पास क्या है 30। तो यहाँ हम जो मीडियन कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हमारे पास क्या आएंगी, 2 ऑब्जर्वेशन आएंगी, क्योंकि हमारे पास क्या है, एक इवन नंबर है, 30 इज अ इवन नंबर। यानी कि जब हम डेटा लिखते हैं 1 by 1, हमारे पास वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 30, यानी कि हमारे पास इन टर्म्स के बीच में 2 मिड वैल्यूज होंगी, उन दोनों मिड वैल्यूज को हम ऐड करेंगे और उनका हाफ करेंगे। तो ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला होता है। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट मीडियन वैल्यू क्या होगी, क्योंकि 30 का जब हम हाफ करते हैं तो वो हमारे पास आएगी 15th ऑब्जर्वेशन, प्लस में हम लेंगे 16th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। तो 15th ऑब्जर्वेशन क्या होगी देखते हैं हम। देखिए यहां तक हमारे पास 14 टर्म्स हो चुकी हैं, तो 18 टर्म्स तक ये हमारे पास 13 है ऑब्जर्वेशन, यानी कि 15th ऑब्जर्वेशन और 16th ऑब्जर्वेशन कहाँ होगी 13 पे। तो 15 ऑब्जर्वेशन भी 13 है और 16 ऑब्जर्वेशन भी 13 है। इस बात को हम फिर से रिपीट करें, देखें कि हमारे पास जो 14 ऑब्जर्वेशन है वो हमारे पास यहां तक हो चुकी है। तो 15th ऑब्जर्वेशन और 16th ऑब्जर्वेशन कहां पे होगी, यहाँ पे। तो ये हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो 13 होगी। तो 13 + 13 डिवाइड बाय 2, तो ये हमारे पास आएगा 26/2 और इट विल बी इक्वल टू 13। तो यहाँ पर हमारे पास जो a है वो क्या कैलकुलेट हुआ है 13। अब a हमारे पास क्या है, दिस इज द मीडियन वैल्यू। अब हमने जो कैलकुलेट करना था मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, उसके लिए हमने क्या लेनी है, अब डेविएशंस लेनी है, डेविएशंस अबाउट मीडियन, यानी कि ये हमारा xi डाटा है, इसमें से हमने 13 को माइनस करना है। तो -10, 3 में से जब हम 13 को माइनस करेंगे तो -10 आएगा, 6 में से 13 को माइनस करेंगे -7, देन -4, -1, 0, 2, 8,
और लास्ट में जब 22 में से हम 13 को माइनस करेंगे 9। अब हमारे पास है एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि जो हमारे पास ये डेविएशंस आए हैं इनको हम प्लस करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। सारी वैल्यूज को हमने पॉजिटिव कर दिया। लास्ट स्टेप हमारा क्या है, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए इन मैग्नीट्यूड, यानी कि ये हमारी जो फ्रीक्वेंसी है इसको हमने एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 10 30, 4 इंटू 7 28, 5 इंटू 4 20, 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 0 0, 5 इंटू 2 10, 4 इंटू 8 32, 3 इंटू 9 दैट इज 27। इन सब का हम एडिशन लेंगे। ये जो हमारा लास्ट स्टेप है इसमें हमने इनका एडिशन लेना है। तो हमारा जो मीन डेविएशन फॉर्मूला है वो अगेन हम रिपीट करें, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाय एन। सिग्मा का मतलब है जितनी भी हमारी ये टर्म्स आई हैं इनको हम ऐड करेंगे। तो इनको ऐड करने के बाद हमारा जो टोटल है वो आ रहा है 149, और यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी 30, तो 149 डिवाइड बाय 30, और डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ रहे हैं 4.97। दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो इस तरह से आपने देखा कि जो मीन डेविएशन है इन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें हमने मीन से भी मीन डेविएशन को कैलकुलेट कर लिया और मीडियन से भी। तो इसके जो नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी हमारा फॉर्मूला सेम रहता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजेस ये आती है कि जो हमारे पास एक्स आई है ये डाटा डायरेक्ट नहीं दिया होता, वहां क्या होता है हमारे पास एक इंटरवल दिया होते हैं। तो उस इंटरवल के अंदर भी हमारा फॉर्मूला सेम रहता है, लेकिन जो मीन या मीन डेविएशन जो मीन और मीन मीडियन है वो हमने 10th स्टैंडर्ड के अंदर उनके फॉर्मूले सीखे हुए हैं। तो इस टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन जो हमारे पास अनग्रुप डाटा था और ग्रुप डाटा के अंदर जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इनसे रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं आप खुद ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।